मतदान राम का सम्मान वर्सेस राम का अपमान, क्या यही तय करेगा विनर का नाम? रामनवमी पर पीएम मोदी का वो राम भक्त रूप जो आपने नहीं देखा होगा। वोटिंग से ठीक पहले किसने करोड़ों राम भक्तों को पाखंडी बता दिया? अयोध्या के अलावा वो राम मंदिर जो 21 साल बाद पीएम मोदी की वजह से खुल पाया। वोटिंग के पहले राम मंदिर का विरोध करने वाले कौन से नेता राम भक्त बन गए? यानी चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने में अब सिर्फ कल का दिन बचा है। पहले चरण का प्रचार आज खत्म हो गया, लेकिन जो बात खत्म नहीं हुई वो है इंडी गठबंधन का कुल्हाड़ी पर बार बार पैर मारना। आज पूरा देश जब रामनवमी मना रहा है, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की पहली भव्य रामनवमी मनाई जा रही थी, खुद पीएम रामनवमी पर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक देख रहे थे, तो इंडी गठबंधन के कुछ लोग भगवान का अपमान करने में जुटे थे। इनकी राजनीतिक समझ इतनी कच्ची हो गई है कि जब वोट पड़ने जा रहे हैं उस वक्त भी इन्हें आस्था और भक्ति का विरोध करना शायद सही लग रहा, जबकि सब जानते हैं कि इस देश का आधार ही आस्था और भक्ति है। इनके इसी विरोध की वजह से चुनाव के पहले राउंड से पहले ही यह चुनाव दो सोच के बीच बंट गया, राम का सम्मान वर्सेस राम का अपमान। और यह इन लोगों ने खाई पैदा की है। भगवान राम से जुड़ी आस्था और भक्ति का अपमान करने वाले और उसका मजाक उड़ाने वालों की बात आगे करूंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि आस्था और भक्ति का सम्मान किस तरह से किया जा सकता है। इंडी गठबंधन वाले इसे पीएम मोदी से सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में एक रैली करने गए थे। वहां पर उन्होंने रैली के बीच अयोध्या में रामलला का जो सूर्य अभिषेक हो रहा था उसे देखा। कंप्यूटर पर, टैब पर उन्होंने रामलला का सूर्य तिलक देखने का वीडियो भी शेयर किया। दोपहर 12 बजे के करीब अयोध्या में सूर्य की किरणें जैसे ही रामलला के मस्तक पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे स्वयं सूर्यदेव सूर्यवंशी श्री राम के जन्म का उत्सव मना रहे। इस अलौकिक अवसर को पीएम मोदी असम में बैठ के देख रहे थे। पूरे देश में जैसे सारे भक्त रामलला का सूर्य तिलक देख रहे थे, उसी तरह से पीएम मोदी भी अयोध्या में श्री राम का सूर्य तिलक देख रहे थे असम में बैठकर। और आप देखिए, प्रचार नहीं रुका, लेकिन भक्ति भी नहीं रुकी। रामलला का सूर्य तिलक देखते समय पीएम मोदी ने अपने जूते उतार कर रख दिए थे और पीएम मोदी का एक हाथ उनके सीने पर था, जैसे नहीं आदमी प्रणाम करता, जूते उतारे हुए हैं। ये नहीं कि टैब पे देख रहे हैं तो जूता पहन के देख रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी की राम भक्ति। जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन के समय लोग अपने हाथ को सीने के पास लाकर जोड़ लेते हैं, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे थे। हालांकि वो अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर थे। यह है राम का सम्मान। असम में होते हुए भी पीएम मोदी ने समय निकाला और अयोध्या में हो रहे रामनवमी के कार्यक्रम को देखा। पीएम मोदी ने कहा कि 500 साल बाद यह शुभ अवसर आया है जब श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हैं और रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर दिखाऊंगा कि कैसे राम भक्ति में डूबे प्रधानमंत्री ने मंच से ही जय श्री राम के नारे लगवा दिए। रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर भी है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सबने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। रामलला और रामनवमी की बात करते हुए पीएम मोदी राम भक्ति में डूब गए। पीएम मोदी ने मंच से ही राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की ये नारे लगाए। पीएम मोदी के साथ साथ जनता भी एक सुर में जय श्री राम के नारे लगा रही थी। देखिए चुनावी रैली में कैसे राम में हो गई पूरी जनता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। एक तरफ असम में रैली में प्रभु श्री राम की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति आपने देखी, भगवान के प्रति भावना देखी, जो भावना हर राम भक्त के मन में होती है, जो भावना इस देश के करोड़ों हिंदुओं के मन में होती है। लेकिन उधर इंडी गठबंधन, उसके नेता समझने कोई तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने श्री राम को लेकर ऐसा बयान दिया जो अखिलेश यादव को बहुत परेशान करेगा बॉस। राम गोपाल यादव से जब पूछा गया कि रामनवमी पर उनका क्या संदेश है, तो राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि देश में हजारों राम मंदिर हैं और कुछ लोगों ने रामनवमी को पेटेंट करा लिया है। राम गोपाल यादव ने कहा कि वो दिखावा और पाखंड नहीं करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं वो पाखंडी हैं। मतलब करोड़ों लोग जो रामनवमी में पूजा कर रहे हैं, वो राम गोपाल यादव की परिभाषा से चलिएगा तो वो लोग पाखंडी हैं। सोचिए, राम गोपाल यादव के नाम में ही राम है, गोपाल है, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बार राम गोपाल यादव का बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कि प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले राहुल कैसे राम राम कहने लगे। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले आ रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है। अशोक, जो पहले होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। पाखंडी लोग ये सब करते हैं, ये राम गोपाल यादव कह रहे हैं। जो लोग आज रामनवमी मना रहे वो पाखंडी हैं क्या सर? और क्या इन लोगों को जो इतना खुलकर हिंदुओं के लिए बात कह लेते हैं, ये दूसरे धर्मों के लिए ऐसा कह सकते हैं क्या? जब वो अपने धर्म की किसी पर्व त्योहार में अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनको कोई पाखंडी कहता है क्या? लेकिन करोड़ों हिंदुओं के लिए ऐसी बात कही जा सकती है कि जो ये सब करते हैं वो पाखंडी हैं। राम गोपाल यादव को आपने सुन लिया। इंडी गठबंधन के एक और नेता हैं राहुल गांधी, जिनके पास पिछले 3 महीने में इतना समय नहीं मिला कि वो अयोध्या जा सके। न्याय जोड़ो यात्रा से, न्याय यात्रा या जिसे भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, वो पूरा देश नापने का दावा करने वाले राहुल अयोध्या नहीं जा पाए। लेकिन अब पहले चरण के मतदान में 1 दिन का जब समय बचा है, तो राहुल गांधी भी राम राम करने लग गए। आज गाजियाबाद में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने शुरुआत में रामनवमी की बधाई के साथ शुरुआत की। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि बंगाल में रामनवमी के दिन ममता बनर्जी ने क्या किया। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे इंडी गठबंधन का यही हाल है। राम मंदिर को बीजेपी का मुद्दा बताते रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का कार्यक्रम बताते आए हैं, लेकिन जब यह लगा कि इससे तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, तो सभी के सुर बदल गए। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रामनवमी से पहले लगातार दंगों की आशंका जताती रही। ममता ने कई बार यह कहा कि रामनवमी पर बीजेपी दंगे करा सकती है। आज रामनवमी की बधाई देते हुए भी ममता ने दंगों का डर जता दिया। ममता ने लिखा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी से अपील है कि शांति समृद्धि बनाए रखें। ममता बनर्जी ने रामनवमी की बधाई दी, जबकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो जय श्री राम का नारा तक सुनते भड़क जाती थी। आपको वो तस्वीर याद होगी, साल 2019 में ममता बनर्जी उत्तरी 24 परगना से गुजर रही थी। उसी समय कुछ लोगों ने ममता के काफिले को देखकर जय श्री राम के नारे लगाए थे और जय श्री राम का नारा सुनते ही ममता बनर्जी अपना आपा खो बैठी थी। गाड़ी रोककर नारा लगाने वालों को डांटने लगी थी। ममता ने कहा था कि जिसने भी नारा लगाया है उनके नाम और पते नोट किए जाएंगे। सब समय का खेल है जो ममता बनर्जी राम
जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाती थी, वो आज रामनवमी पर बधाई दे रही। ममता बनर्जी की पार्टी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रही है। हावड़ा में टीएमसी कैंडिडेट प्रसून बनर्जी ने शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। हाथ में भगवा झंडा लिए और भगवान राम के नारे लगाते हुए टीएमसी कार्यकर्ता इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। जबकि इसी हावड़ा में बंगाल सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को शोभा यात्रा निकालने से मना कर दिया था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने वीएचपी को शोभा यात्रा निकालने की मंजूरी दी। हाईकोर्ट ने कहा कि शोभा यात्रा में भड़काऊ बयानबाजी ना हो। शोभा यात्रा का नेतृत्व करने वाले 5 लोगों के नाम भी बताने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकाली। कल ही पीएम मोदी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया था कि वो रामनवमी के त्योहार में रुकावट डालने की कोशिश कर रही थी और शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकली तो कड़ी सुरक्षा के बीच, जैसे शोभा यात्रा नहीं बल्कि कोई बड़ी घटना होने जा रही। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना, आपको खुद दिखेगा। फिर बताऊंगा कि कांग्रेस की सरकार वाले तेलंगाना में रामनवमी पर शोभा यात्रा को लेकर क्या विवाद हो गया। आपको दिखाते हैं किस तरह से एक एरियल सर्वे भी किया जा रहा है ड्रोन की मदद से। इन इमारतों पर आखिरकार कुछ रखा है कि नहीं, इन इमारतों का भी जो है सर्वे किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाए सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनको चुनाव के लिए तैनात किया गया था, उन्हें फिलहाल यहां पर आज रामनवमी के अवसर पर जो है ड्यूटी पर लगाया गया है। जहां एक तरफ राज्य पुलिस के भी अफसर यहां पर दिखेंगे, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से भी यहां पर रूट मार्च भी किया गया है और एरिया डोमिनेशन भी किया गया है। ये तमाम वो जगह हैं जहां पर पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम को जो है काफी ज्यादा पुख्ता कर लिया है। इसी तरह से देखिए कि तेलंगाना में क्या हो रहा है। हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा ने रामनवमी पर शोभा यात्रा की मंजूरी मांगी थी, लेकिन आरोप है कि तेलंगाना सरकार ने टी राजा को शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। इस पर बीजेपी ने तेलंगाना सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को एक नहीं होने दे रही और सरकार के इस फैसले पर वो चुप नहीं बैठेंगे और सबका जवाब मांगा जाएगा। सुनिए माधवी लता को, फिर आपको दिखाएंगे कि इजाजत नहीं मिलने के बाद टी राजा ने कैसे शोभा यात्रा निकाली। तेलंगाना में जो सरकार चल रहा है, आप सोचिए क्या वो सरकार को हम हिंदू मुस्लिम दोनों भाई एक ही नहीं है क्या? क्या उनके लिए रमजान जितना महत्वपूर्ण रखता है, क्या श्री राम नवमी इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? आज हमारा राम लल्ला का जुलूस निकालने के लिए ये लोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के उनके यहाँ पर सब मिलकर हमारा राजाबाई निकालने वाले जुलूस को परमिशन नहीं दे रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं, हम चुप बैठेंगे नहीं, इस हर हरकत का हम जवाब लेंगे। तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा को शोभा यात्रा की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के बाद भी टी राजा ने शोभा यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। टी राजा गोशा महल से बीजेपी विधायक हैं और शोभा यात्रा के लिए पहले से सारी तैयारियां कर ली थी और इजाजत नहीं मिलने के बाद भी शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में टी राजा गाना गाते हुए भी दिखाई दिए। देखिए जरा शोभा यात्रा की तस्वीर। भगवान राम को लेकर जो भावनाएं हैं वो कोई दबा नहीं सकता और ये भावनाएं इस तरह की हैं कि रामनवमी पर आज उस मंदिर में भी पूजा की गई जिसे 21 साल बाद खोला जा सका है। छत्तीसगढ़ के सुकमा का ये राम मंदिर पिछले 21 सालों से बंद था क्योंकि यहां नक्सलियों का खौफ था और नक्सलियों ने ही इस मंदिर को बंद करवा दिया था। इसी महीने सीआरपीएफ के जवानों ने सुकमा के इस राम मंदिर को फिर से खोला। मंदिर की साफ सफाई की गई, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों की पूजा हुई। सीआरपीएफ ने इस राम मंदिर को फिर से स्थानीय लोगों को सौंप दिया है। तो जो लोग कहते हैं कि नक्सलवाद को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार में क्या कार्रवाई हुई, यह कार्रवाई हुई कि नक्सल प्रभावित इलाके में 21 साल बाद राम मंदिर खुला और प्रभु श्री राम की पूजा हुई। भगवान राम के प्रति इस भक्ति भाव को देखकर ही इंडी गठबंधन की पार्टियां एक तरफ विरोध करती हैं, दूसरी तरफ राम नाम के सारे ही अपनी नैया पार भी लगाना चाहती हैं।